अमेरिका ने 60 रोज़ के लिए ईरानियन तेल के ऊपर जो पाबंदियां थीं उनको मुअत्तल कर दिया और इसके साथ ही अब्बास अरागची साहब कहते हैं कि उनके जो फ्रोज़न एसेट्स थे उसका भी कुछ हिस्सा रिलीज़ कर दिया गया। कुछ बुनियादी शराइत थी, दोनों तरफ एक कदम एक ने बढ़ाना था ईरान ने, तो जवाब में एक कदम जो था अमेरिका ने आगे बढ़ना था। वो वाला रास्ता खुल गया अब आगे चलने का। टेक्निकल लेवल जो डिस्कशंस हैं उसके अंदर ईरान ने एक और चीज़ भी कमिट की है और वो ईरान के अंदर वो प्रोग्रेस होगी। IAEA के जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स हैं उनको JD वैंस कहते हैं कि ईरान अंदर आने की इजाज़त दे दी गई है। ये अमेरिका के लिए इस सारी जंग के बाद एक जो विनिंग ट्रॉफ़ी थी वो उनका एटमी प्रोग्राम था। ना तो हुर्मुज़ 28 फरवरी से पहले बंद थी, ना उनके मिसाइल प्रोग्राम पे कोई प्रोग्रेस हुई, ना किसी वो रजीम चेंज के नारे पे अमेरिका को कामयाबी मिली। कोई चीज़ वो हासिल नहीं कर पाए। लेकिन एक चीज़ जो ट्रंप अब चाहते थे कि उनको मिल जाए वो था कि एटमी प्रोग्राम के ऊपर ईरान कमिटमेंट दे कि वो एटमी हथियार हासिल करने का ना उसका इरादा अब है ना मुस्तकबिल में होगा। और ये चीज़ ईरान का जो ओवरऑल थाट प्रोसेस है उसके बहुत करीब है। एक आयतुल्ला साहब का फतवा मौजूद है शायद 2004 का, जिसमें उन्होंने एटमी हथियार बनाने के ख़िलाफ़ एक मजहबी तौर पर फतवा जारी कर रखा है। तो ईरान को इसके ऊपर कभी इतराज़ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि 28 फरवरी के अटैक से पहले जब ओमान में इनकी आपस में गुफ्तो शनीद जारी थी तो उसमें सिविल न्यूक्लियर यूज़ के हवाले से ईरान एग्रीमेंट के करीब था कि 3.67% एनरिचमेंट के ऊपर डील कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि इसराइल पुश कर रहा था ट्रंप को और वो धक्का मार के उनको इस जंग में ले आया, और अब वापसी के लिए ट्रंप के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो किसी तरीके से एक ऐसी एग्रीमेंट के ऊपर आ जाए जिसको वो अमेरिकी अवाम को बेच सके। अमेरिका में जितनी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन सब का ख्याल तो यही है कि जो 2015 की ओबामा वाली डील है ये उससे बदतर डील ट्रंप ने हासिल किया। लेकिन ट्रंप कहते हैं कि नहीं, ओबामा ने सारा कुछ दे दिया था, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन मेरा अपने ज़ाती तौर पर तज्ज़िया यही है कि इस जंग में ईरान ने बहुत नुकसान उठाया, बहुत जानें गई हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो विनर है इस सारे प्रोसेस का, इस जंग का, वो बातचीत की मेज़ के ऊपर ईरान जो है वो कामयाबी के साथ उठा है। जंग के मैदान में भी उसने जम के खड़ा रहा, बहुत सारी शहादतें उठाई हैं उसने, लेकिन ये नहीं हुआ कि एक सुपर पावर आई थी तो उसके आगे घुटने टेक दिए, बल्कि जम के खड़े रहे हैं वो। उनकी वॉर स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी, डिसेंट्रलाइज्ड अरेंजमेंट था, टनल्स बनाई उन्होंने अंडरग्राउंड जहाँ से मिसाइल वो फायर करते रहे। इसी तरीके से उनके जो ड्रोन्स थे वो बहुत इफेक्टिव थे। ना उनके पास इफेक्टिव बहरिया थी, ना उनके पास इफेक्टिव एयरफोर्स थी, ना उनके पास एंटी एयर डिफेंस सिस्टम था। लेकिन ये दो चीज़ें थीं, ड्रोन्स और मिसाइल, जिसके बुनियाद के ऊपर उन्होंने अमेरिका को कदम आगे बढ़ाने नहीं दिए बल्कि रोके रखा। हुर्मुज़ उन्होंने ब्लॉक की, वेपनाइज किया पूरे प्रोसेस को, इंटरनेशनल वाटरवेज़ को। और यही वो मरला था जहाँ पर यूरोप भी दूर हो गया और अमेरिका को लगा कि नहीं, अब इससे आगे बढ़ने का कोई और रास्ता नहीं है, तो बेहतर यही है कि मुआहदा ही कर लेते हैं। JD वैंस के दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। एक तो उन्होंने जो ईरान के साथ टॉक्स प्रोसेस में जो अचीवमेंट है बात की है, और दूसरा उन्होंने फील्ड मार्शल के ऊपर एक कमेंट किया। पहले सुन लें ईरान के ऊपर क्या कह रहे हैं, दिखाइएगा। Yesterday was a very, very good day. We made a lot of good progress. We did exactly what we wanted to do. We wanted to build a mechanism for keeping the Strait of Hormuz open. It is open. We also wanted to build a mechanism, a similar mechanism, for deconfliction for the regional ceasefire. If there is shooting, if Hezbollah fires at Israel, or if Israel responds, if there are other conflicts that arise in the region, we're actually talking to each other and figuring out how to stop the shooting. The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. Our teams working with the Iranians, the Qataris, and the Pakistanis made great progress yesterday. They will continue to work at the technical level. We laid a very good foundation for a successful final deal. दूसरा उनका कमेंट एक हल्के फुल्के अंदाज में लेकिन बहुत हकायक के करीब है। उन्होंने कहा इंडिया और पाकिस्तान में दो लोग मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। इंडिया, उनकी एहलिया का ताल्लुक इंडिया से उन्होंने कहा मेरी बीवी, और पाकिस्तान से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। और वो कहते हैं कि पिछले 3 माह में मैंने जितना फील्ड मार्शल से बात की है और लगता है मैंने किसी से बात ही नहीं की। दिखाइएगा। To his Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad. I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. We would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat.